हेलो फ्रेंड्स। आज ग्रामर से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जिसको टॉपिक के माध्यम से भी बताया गया है, जैसे सम एसेंशियल नॉलेज। ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहले देखते हैं कि ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, बताया गया है ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज टू मेक सेंटेंस। दूसरा है अल्फ़ाबेट, A series of English letters from A to Z। आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और वॉवेल्स जिसको स्वर बोला जाता है, तो A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवेल, बट W and Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। इसके बाद देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन आगे आगे इसके सरल से कठिन की ओर चलेंगे। कॉन्सोनेंट्स में देखते हैं कि बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त। A, E, I, O, U मतलब ये स्वर लेटर हैं, इनको छोड़ करके ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। कहने का तात्पर्य यही है कि इन लेटर को छोड़ करके बाकी जितने लेटर आते हैं वो अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया गया है, एज में B, C, D, Z जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि लेटर। लेटर क्या है, तो लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से आते A, B, C, Z गया है। और इसके बाद देखते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ ए मीनिंग। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जिसकी कोई मीनिंग हो, अर्थ हो, इज कॉल्ड वर्ड्स, उसको वर्ड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं B+O+Y इक्वल टू बॉय मीन्स लड़का, B+A+T बैट मीन्स बल्ला। और उसके आगे देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब एक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई सेंस हो, मीनिंग हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे राम इज ए गुड बॉय, ये पहला एग्जाम्पल हो गया है। सेकंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देख रहे हैं कि इन सभी का मीनिंग है। सेंटेंस वो नहीं होता है, कहने का तात्पर्य है कि जिसमें मीनिंग ना हो, वर्ड जो हो वो इधर उधर हो, तो वो सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। सेंटेंस वही कहा जाएगा जिसका कोई मीनिंग होगा। आगे देखते हैं क्लॉज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज को मैंने कई किताबों से हल किया है और बहुत सरल करने का प्रयास किया है ताकि सभी के समझ में आ जाए। और ये बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट हैज़ ओनली ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस नहीं होता है बल्कि सेंटेंस का एक भाग होता है। और इसकी खासियत ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ें इसमें होती हैं, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में होता है। तो यह क्लू के माध्यम से भी मैंने बताने का प्रयास किया है कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस अदर वर्ड्स होगा। यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये सेंटेंस का क्लू बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अदर वर्ड्स लिखा गया है, ना कि ऑब्जेक्ट लिखा गया है। आगे देखते हैं। और दूसरे प्रकार से एक डेफिनेशन और बन सकती है कि इट हैज़ ए सेंस विद फिनिट वर्ब, मतलब इसमें भी एक सेंस होती है विद फिनिट वर्ब, जिसमें फिनिट वर्ब होती है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन जो सेंस होता है वो इनकम्प्लीट रहता है। टू कंप्लीट्स इट्स मीनिंग, माने अपना अर्थ पूरा करने के लिए इट डिपेंड्स टू अनदर सेंटेंस, यह दूसरे सेंटेंस पर निर्भर रहता है। आगे बताना चाहूँगा कि काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के प्रकार कितने होते हैं, तो यहीं पे मैंने सारा कुछ सरल करने का प्रयास किया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो काइंड्स ऑफ क्लॉज में आप देख सकते हैं इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। क्लॉज को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, यू कैन स्टैंड फर्स्ट पोजीशन
आप फर्स्ट पोजीशन बना सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लास का प्रयोग किया गया है, इसके आगे आप देख रहे हैं कि यू सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड जैसे ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही क्लास है इफ़ यू वर्क हार्ड। ये अंडरलाइन भी कर रहे थे यहाँ पे। अगला देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। मतलब इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो अपना अर्थ पूरा करती है। कैसे करती है देखते हैं। वी नो हम जानते हैं, प्रिंसिपल क्लास हो गया है तो आगे क्लास जुड़ा है, तो वी नो हम जानते हैं दैट की यू आर इंटेलिजेंट। अब आप देख रहे हैं दैट के बाद यू आर इंटेलिजेंट लिखा गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये अदर वर्ड्स है, और इस जो ये कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये अंडरलाइन जो भाग है ये पूरा क्लास का ही है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट क्लास है। इस वाले एग्जाम्पल से आप क्लियर है, और डिपेंडेंट क्लास यहाँ क्लियर है। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका कंप्लीमेंट, इस आर का ही कंप्लीमेंट है। आगे देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या है। इट हैज ए सेंस, इसमें एक सेंस होती है विदाउट सब्जेक्ट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, एंड वर्ब और ना ही क्रिया होगी, ना ही वर्ब होगा, तो होगा ऐसे देख लेते हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट हैज ए सेंस माने फ्रेज में एक सेंस होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन इसका कोई पूरा सेंस नहीं होता है, और इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होता है। इसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दे रेस्टेड, उन्होंने विश्राम किया, एट सनसेट। एट सनसेट यहाँ पे फ्रेज है, एट सनसेट जब सूर्य जो है वो छिप गया तब। आगे देखते हैं आई मेट ए गर्ल यस्टरडे, मैं कल एक लड़की से मिला, विद ब्लू आइज मतलब जिसकी आंखें कैसी थी, नीली थी, तो विद ब्लू आइज आप देख सकते हैं इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है, केवल एक सेंस है, कंप्लीट सेंस नहीं है, और यही फ्रेज होता है। आगे और देख लेते हैं टाइम क्या है। कई विद्यार्थी चक्कर में पड़ जाते हैं, टाइम और टेंस में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी क्लियर किया गया है। आप देख सकते हैं टाइम क्या है। टाइम शोज पीरियड, टाइम जो है वो पीरियड दर्शाता है, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फ्यूचर की बात करता है, और अथवा अ पीरियड ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स एंड डेज, मतलब ये जो पूरा समय होता है ये टाइम कहलाता है। ठीक है। और अगला क्या है, टेंस है। टेंस क्या है, द वर्ब दैट शोज टाइम इन द टेंस, मतलब द वर्ब जो क्रिया, दैट जो शोज दर्शाती है टाइम समय, इन द टेंस, टेंस में जो क्रिया समय दर्शाती है, इज कॉल्ड द टेंस, उसी को टेंस कहा जाता है, जिसको आप जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और आज का टॉपिक इतना ही है, और 3 बातें जरूर करिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।